गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू का न्याय। अरस्तू के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो साधुवाद शब्द में निहित है। वारकर ने कहा है कि अरस्तू का न्याय है वो नैतिक विचारों को शामिल करके बना है। उसमें साधुवाद का मतलब नैतिक चीज़ें, नैतिक आदर्श को प्रस्तुत किया है। अरस्तू ने अपना न्याय संबंधी विचार अपने ग्रंथ इथिक्स में दिए हैं। इथिक्स में अरस्तू ने न्याय के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अरस्तू के अनुसार न्याय से तात्पर्य है यह राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय चीज का निर्णायक है। राज्य के लिए औचित्य क्या है? राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। न्याय कानून और नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी कोई वस्तु है जो राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है, राजनीतिक जीवन को स्वस्थ और कल्याणकारी बनाती है। अरस्तू के अनुसार न्याय समस्त सद्गुणों का समूह है। न्याय सद्गुणों का व्यवहार में प्रयोग है। एक अर्थ में सद्गुणों से भी श्रेष्ठ है। यह सद्गुणों का व्यवहारिक प्रयोग है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सद्गुणों को व्यवहार में अपनाना ही न्याय है। अरस्तू के अनुसार न्याय को सभी सद्गुणों से श्रेष्ठ मानना है। वह अरस्तु न्याय को एक सामाजिक सद्गुण मानता है जिसमें अन्य सारे सद्गुण समाहित हैं। अरस्तु ने राजनीति के क्षेत्र अंतर्गत न्याय को ही सर्वोत्तम तत्व माना है। उसके शब्दों में राजनीति के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है वह न्याय है। न्याय उन बातों में निहित है जिससे सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि होती है। इसका मतलब अरस्तु कहता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, नैतिक, मोरल और साधुवाद, वो सभी चीज़ों का समूह है, वो न्याय है। न्याय का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और सद्गुणों का पालन करना। अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स में न्याय का विस्तार से वर्णन किया है और न्याय के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय, सामान्य न्याय का अर्थ है संपूर्ण अच्छाई। इसमें सब सद्गुण जो मोरल नैतिक चीज़ें हैं, साधुवाद का समावेश है। इसकी व्याख्या एथिक्स के 5वीं पुस्तक में अरस्तु ने की है और सामान्य न्याय की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है, सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। यह पूर्ण रूप से अच्छाई है। जीवन में जो भी अच्छी और नैतिक चीज़ें हैं वो सब सामान्य न्याय में आते हैं। दूसरे शब्दों में अच्छाई में वो सब काम, सभी सद्गुण, समग्र साधुता को ही अरस्तु सामान्य न्याय मानता है। दूसरा प्रकार है विशेष न्याय या विशिष्ट न्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्याय का दूसरा रूप विशेष न्याय है। यह सामान्य न्याय का ही एक अंग है। सामान्य न्याय में पूरी अच्छाई आ जाएगी और विशिष्ट न्याय में सामाजिक अच्छाई आएगी। विशिष्ट न्याय में मनुष्य का अन्य मनुष्यों के साथ उचित व सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अब हम विशिष्ट न्याय और सामान्य न्याय के अंदर अंतर देखें तो इसमें अंतर मुख्य रूप से क्षेत्र का है। सामान्य न्याय अत्यंत व्यापक है, वो मनुष्य की संपूर्ण अच्छाइयों को शामिल करता है। वहीं विशिष्ट न्याय का क्षेत्र सीमित है, वह केवल उन अच्छाइयों को शामिल करता है जो मनुष्य दूसरों के साथ व्यवहार में अपनाता है। सामाजिक व्यवहार संहिता भी कह सकते हैं विशिष्ट न्याय को हम। अब अरस्तु ने आगे विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांटा है। अरस्तु का जो विशेष न्याय है उसके दो भाग हैं, पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय।
वितरणात्मक न्याय का अर्थ है राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मान, अन्य लाभों, पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तू के अनुसार पद, राजनीतिक लाभ और पुरस्कारों का वितरण समानुपातिक समानता के आधार पर होना चाहिए। समानुपातिक समानता के आधार पर सम्मान व पुरस्कारों का वितरण ही वितरणात्मक न्याय है। अरस्तू के अनुसार सभी नागरिकों को राजनीतिक पद समान रूप से दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति को ये पद और पुरस्कार उस मात्रा के अनुपात में देना चाहता है जिस मात्रा में उसने योग्यता व धन से राज्य को लाभ पहुंचाया। अर्थात कोई व्यक्ति राज्य के लाभ के लिए जितना देता है उस अनुपात में उसे राजकीय पद, सम्मान, सुख सुविधा प्रदान की जाए, जिस अनुपात में उसकी योग्यता, क्षमता के आधार पर वो राज्य की सेवा करता है। दूसरा है संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार का निर्धारण करता है। राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उसका संशोधन करता है। ये व्यवहार ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप में दो प्रकार के हो सकते हैं। न्याय को व्यवहार में लाते समय व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कहते जब सुधारात्मक न्याय हम अपनाएं तो नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। व्यक्तिगत गुणों और उसके द्वारा राज्य के लिए की गई सेवाओं को इस न्याय के वितरण के समय किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। उसके अपराध की गुरुता और लघुता को ध्यान में रखकर उसे समुचित मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है पीड़ित व्यक्ति के कष्टों का परिशोधन करें एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करें जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण और व्यवहार से कष्ट पहुंचाया। अगर कोई व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसने जिस अनुपात में कष्ट पहुंचाया है उस अनुपात में उसे दंड दिया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तू का न्याय कर्तव्यों पर जोर देता है और एक नैतिक न्याय है जिसे उन्होंने सामान्य और विशिष्ट दो भागों में बांटा है और आगे विशिष्ट को उन्होंने वितरणात्मक न्याय में बांटा है और सुधारात्मक में। तो जो अरस्तू का सुधारात्मक न्याय है वो हमारे आधुनिक न्याय के रूप में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे अरस्तू के न्याय की आलोचना। अरस्तू के न्याय की अवधारणा नैतिक अधिक है, वैधानिक कम है। आलोचक कहते हैं कि वो सदाचार पर बल देता है जो कि व्यवहार में आधुनिक समय में लागू नहीं की जा सकती। दूसरी आलोचना का आधार है वितरणात्मक न्याय का व्यवहार में क्रियान्वयन असंभव। अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को व्यवहार में अपनाना कठिन है क्योंकि अब अरस्तू के समय छोटे अगर राज्य हुआ करते थे और वर्तमान में राज्यों की संख्या जो क्षेत्रफल है बड़े हैं, जनसंख्या अधिक है, तो इस आधार पर राजकीय पदों व पुरस्कारों की संख्या कम है। राज्य चाहते हुए भी सभी नागरिकों को उनकी योग्यता और योगदान के अनुपात में पुरस्कार वो प्रदान नहीं कर सकता। योग्यता का निर्धारण कठिन। अरस्तू योग्यता को वितरणात्मक न्याय का आधार बताता है। योग्यता में उन्होंने संपत्ति को भी शामिल किया है। आधुनिक समय में इतनी बड़ी जनसंख्या में सद्गुणों व नैतिक चरित्र का निर्धारण करना कठिन है। न्याय धनिकों का विशेषाधिकार। अरस्तू का न्याय खास तौर से उसमें वितरणात्मक न्याय है वो धनिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अरस्तू विभिन्न रूपों में राजकीय सेवा, कुलीनता, धन प्रदान करने की शक्ति को योग्यता मान लेता है। उसके अनुपात में ही नागरिकों को राजकीय पद, पुरस्कार के वितरण की व्यवस्था करता है। स्पष्ट है कि ये सब ऐसी योग्यताएं हैं जो निर्धन वर्ग को प्राप्त नहीं है।
राज्य के पद और पुरस्कार भी उसके लिए अप्राप्य हैं। मतलब जो निर्धन व्यक्ति है वो धन तो राज्य को दे ही नहीं सकता, तो इसका मतलब उसको कोई भी लाभ का पद या पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो जो अरस्तू का न्याय है वो सिर्फ अमीर व्यक्तियों के लिए ही न्याय है। संक्षेप में लास्ट में हम कह सकते हैं कि अरस्तू के न्याय की कुछ आलोचना की गई है, लेकिन उसके न्याय के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक अच्छे और कल्याणकारी राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वह सामाजिक दृष्टि से संतुलन स्थापित करने के लिए पदों और पुरस्कारों का नागरिकों में न्यायोचित वितरण करे, ताकि नागरिक संतुष्ट होकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, इसमें स्थायित्व व एकता प्रदान करे। इस दृष्टि से अरस्तू का वितरणात्मक न्याय वर्तमान समय में भी अत्यधिक महत्व रखता है।